चीज़ तो भाई आपने भी नोटिस की होगी कि इतने अच्छे जो कानून हैं उसका जो सदुपयोग तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत होता है। और जो लड़कियां ऐसी हैं सच में पीड़ित हैं, वो तो बेचारी कोर्ट तक जा ही नहीं पाती हैं। लेकिन जो लड़कियां थोड़ी स्मार्ट हैं, स्मार्ट भी उन्हें मैं क्या बोलूँ, मतलब जो लड़कियां कानून जानती हैं तो ज़्यादातर वो इसका दुरुपयोग करती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब इस तरीके के केसेस होते हैं और ये केसेस वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है। मतलब सोशल मीडिया, देखिए इसके बहुत फ़ायदे भी हैं तो इसके बहुत नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया का जो ये प्यार है ना, ये मतलब वो ये कन्याकुमारी से और उत्तराखंड पहुंचा दे रहा है। मतलब इस तरीके से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है वो रिश्ते प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं और फिर इस तरीके से फंसते हैं। और फंसने के बाद या तो जेल में सड़ते हैं, अगर जेल से बेल हो गई तो भी उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि इस तरीके के केसेस में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की जो गोल्डन पीरियड होता है 7-8 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो काफ़ी गंभीर विषय है। और इस तरीके के केसेस भाई नीचे से लेके लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भरे पड़े हैं। तो ज़रा सोच समझ के। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये होता है कि अपने उत्तराखंड में ऐसे केसेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे दुख की बात भी ये है कि इसमें क्या है कि सही केसेस जो हैं उसमें तो भाई सब खड़े हैं। और देखो, चाहे एडवोकेट हो चाहे जज हो, वो जब फाइल देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि गलती किसकी है, लड़के की गलती है या लड़की की गलती है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि सबूत, तो सबूत की जो प्रॉब्लम है वो बहुत आती है। अगर केसेस में इस तरीके के एविडेंस होते हैं, चाहे उसने पता चल रहा है कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, लेकिन एविडेंस नहीं है तो फिर कानून भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। और मैंने सोचा चलो आपसे इस विषय में मैं बात करती हूँ। तो जो भी हो, आप अगर खुद युवा हो तो थोड़ा संभल के इस तरीके के सोशल मीडिया में जो है रिलेशनशिप बनाओ। और अगर आप शादी तक, प्यार तक पहुँचते हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक और मिलना जुलना फैमिली से, मतलब थोड़ा सा देखो अगल बगल हो क्या रहा है। और क्योंकि देखिए आप तो अगर आपके ऊपर इस तरीके के केसेस होते हैं तो आप ही केवल पीड़ित नहीं हो, आपकी पूरी फैमिली, आपका जो पूरा परिवार है, आपके माँ बाप आपके लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि न्याय जो है वो इतना आसानी से मिल जाता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए। चाहे आपका ट्रैवल हो एक राज्य से दूसरे राज्य, या एडवोकेट की फ़ीस है, हम लोगों को भी अपना घर चलाना है, हम लोगों को भी अपना प्रोफेशनल फ़ीस लेनी है। तो मतलब कुल मिला के न्याय भी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे जो हैं वो बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ का।